सबसे पहले अपन बात करते हैं विवाह संबंधी रीति रिवाजों की। संबंध तय करना। संबंध तय करने को तो आप जानते हो कि माता पिता द्वारा या नाई या पंडित की मध्यस्थता में लड़का और लड़की का संबंध तय किया जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सगाई। संबंध तय होने पर संबंध तय होने पर तय होने पर सगाई क्या है? संबंध तय होने पर लड़का लड़की का रोका होना। संबंध तय होने पर लड़का लड़की का रोका होना क्या कहलाता है? सगाई कहलाता है। इसी सगाई को दोस्तों याद रखना, बागड़ क्षेत्र में टेवलिया या सगपन के नाम से जानते हैं। सगाई को बागड़ क्षेत्र में टेवलिया या सगपन कहते हैं, या सगपन कहते हैं। सगाई की दोस्तों अपन समझते हैं कि सगाई क्या है? संबंध तय होने पर लड़का लड़की का रोका होना बागड़ क्षेत्र में टेवलिया कहलाता है, सगपन कहलाता है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। आयुषी शर्मा गुड मॉर्निंग, उदय सिंह भरतपुर गुड मॉर्निंग, आर एस चौधरी 1 2 3 गुरु राम राम साहब, भाई साहब सबको राम राम नमस्ते और गुड मॉर्निंग, खम्मागणी जो भी है। सगाई संबंध तय होने पर लड़का लड़की का रोका होना बागड़ क्षेत्र में टेवलिया या सगपन कहलाता है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर ये राजपूतों में ऐसे होता है कि अमल या अफीम गराकर सबको मनुहार कराया जाता है लड़के के पिता द्वारा इस दिन। आगे अपन बात करें सगाई के बाद दोस्तों, सगाई के बाद सिंझारी यानी कि श्रावण कृष्ण तृतीया के पद पर यानी कि पर सिंझारा सिंझारा श्रावण कृष्ण तृतीया को लड़ आ रही आ रही है दोस्तों। संबंध तय होने के बाद सुंदर वस्त्र आभूषण मिठाइयां लड़की के घर लेकर जाना क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है कि बरी पडला यानी गोद भराई। गोद भराई गोद भराई क्या है दोस्तों? संबंध तय होने के बाद टीका करना तथा आवश्यक सामग्री, आवश्यक वस्तु लड़की को देना क्या कहलाता है? गोद भराई कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गोद भराई कहलाता है। इसके अलावा गुड मॉर्निंग कैथरीलाल सैनी जी, नमेकर नमस्कार नमस्कार, दिनेश कुमार जी नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। इसके अलावा पैरावणी या चिकनी कोथली एक आता है पीली चिट्ठी।
एक आता है दोस्तों पीली चिट्ठी। पीली चिट्ठी का हमारे समाज में बड़ा ही महत्व है। सगाई के पश्चात, सगाई के पश्चात शादी की तिथि या विवाह की तिथि तय करके वर पक्ष को भेजी जाती है। सगाई के पश्चात, सगाई के पश्चात शादी की तिथि तय करके वर पक्ष को भेजी जाती है। सगाई के बाद शादी की तिथि तय करके वर पक्ष को भेजी जाती है, वही क्या कहलाती है? पीली चिट्ठी। जिस माध्यम से वो सूचना दी जाती है वही पीली चिट्ठी कहलाती है। तो दोस्तों विवाह संबंधी रीति रिवाजों की अपन बात कर रहे हैं। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। शादी की तिथि तय करके वर पक्ष को भेजी जाती है, बिल्कुल। तो दोस्तों कुछ विवाह संबंधी रीति रिवाज आपके सामने, सगाई हुआ, सिंजारा हुआ, टीका या बरी पटला हुआ, गोद भराई हुई, पीली चिट्ठी हुई। तो सगाई संबंध तय होने पर लड़का लड़की का रोका होना बागड़ क्षेत्र में टेवलिया या सकपण भी कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों सिंजारा श्रावण कृष्ण तृतीया को लड़की या वधू को भेजा जाता है। इसके अलावा टीका या बरी पटला संबंध तय होने के बाद, संबंध तय होने के बाद सुंदर वस्त्र, आभूषण, मिठाइयां लड़की के लिए लेकर जाना टीका या बरी पटला कहलाता है। गोद भराई संबंध तय होने के बाद तिलक करते समय आवश्यक वस्तुएं लड़की को दी जाती हैं उपहार स्वरूप, गोद भराई है। पीली चिट्ठी सगाई के पश्चात विवाह की तारीख तय करके वर पक्ष को भेजना क्या कहलाता है दोस्तों? पीली चिट्ठी कहलाता है। सबको भाई राम राम, नमस्ते। तो दोस्तों विवाह संबंधी कुछ ये रीति रिवाज विभिन्न प्रकार है, आपके सामने है। सगाई, सिंजारा, टीका, बरी पड़ला, गोद भराई, पीली चिट्ठी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट को समझते हैं और देखते हैं। अपन ने देखा है यहाँ पर कुमकुम पत्री, कुमकुम पत्री। कुमकुम पत्री क्या है? विवाह में निमंत्रण हेतु दिया गया पत्र, विवाह में निमंत्रण हेतु दिया गया पत्र कुमकुम पत्री कहलाता है, जो कि पहले भगवान गणेश को दिया जाता है, उनका भोग लगाया जाता है, फिर सबको दिया जाता है। इसके अलावा एक आता है दोस्तों एकताई, फिर आता है दोस्तों एकताई। एकताई क्या है? याद रखना दोस्तों, एकताई की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि जो एकताई है गुलाबी रंग के वे वस्त्र
वस्त्रों में दोस्तों कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा। पायजामा जो निकासी के अवसर पर पहने जाते हैं। जो निकासी के अवसर पर पहने जाते हैं क्या कहलाते हैं? इकताई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? इकताई कहलाते हैं, जो निकासी के अवसर पर यानी पहने जाते हैं। इसके अलावा एक नाम आता है छात। छात क्या है दोस्तों? समझे इसको, छात क्या है दोस्तों? जो छात है ना, यानी कि इस छात को समझ लें अपन विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर नाई द्वारा किए गए कार्यों के बदले, नाई द्वारा किए गए कार्यों के बदले लिया जाने वाला नियत, लिया जाने वाला नियत या शकुन रूपी धन क्या कहलाता है? छात कहलाता है। क्या कहलाता है? छात कहलाता है। गुड मॉर्निंग भाई दिगंबर। वापस समझे ढंग से। कुमकुम पत्री विवाह में निमंत्रण हेतु दिया गया पत्र है। इकताई क्या है? गुलाबी रंग के वे वस्त्र, कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा निकासी के अवसर पर पहने जाते हैं। छात विवाह के अवसर पर नाई द्वारा किए गए कार्यों के लिए लिया गया नियत क्या कहलाता है? छात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? छात कहलाता है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, पाट बनाने, बंध्याक, बान बिठाना, पाट बाने, बंध्याक, पाट बाने, बंध्याक और बान बिठाना, बान बिठाना, बान बिठाना, बाने, बंध्याक, बान बिठाना दोस्तों ये क्या है? विवाह के 5 दिन या 7 दिन पूर्व पूजा करवाना क्या कहलाता है? पाट बाने, बंध्याक और बान बिठाना। विवाह के 5 5 7 11 दिन पूर्व पूजा बिठाना। विवाह के 5 7 11 दिन पूर्व घर में पूजा बिठाना क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? पाट बाने, बंध्याक या बान बिठाना कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, विवाह के 5 7 11 दिन पूर्व पूजा बिठाना ही क्या कहलाता है? बंध्याक कहलाता है। आगे अपन बात करें, हल्दायत क्या है? एक नाम आता है हल्दायत, एक नाम आता है दोस्तों हल्दायत। हल्दायत क्या है दोस्तों? हल्दायत को अपन समझे, हल्दायत क्या है? यानी कि सगाई संबंध तो पूर्ण हो ही गया है, यानी कि तणी बन जाने के बाद, तणी बंध जाने के बाद वर वधु पर, वर वधु पर